नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है। हनुमान जी केसरी नंदन है, यानी हनुमान जी का जन्म माता अंजना और केसरी के यहाँ हुआ था, लेकिन हम उनको पवन पुत्र कहते हैं। आखिर इसके पीछे की कथा क्या है? हम आपके बीच में जो कथा साझा कर रहे हैं वो हमारी आस्था, हमारी मान्यता पर आधारित है। मित्रों, इसके पीछे जुड़ी बहुत ही रोचक कथा है कि आखिर हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है, पवन सुत क्यों कहा जाता है। स्वर्ग में एक अप्सरा थी जिसका नाम था पुंजिकस्थला। पुंजिकस्थला बहुत ही खूबसूरत और नटखट अप्सरा थी। इंद्र की सभा में वो नृत्य किया करती थी। एक बार की बात है कि जब पुंजिकस्थला स्वर्ग में भ्रमण कर रही थी, उसी समय वहां पर रावण आता है और रावण पुंजिकस्थला के रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाता है। वो उस पर आसक्त हो जाता है और वो पुंजिकस्थला का हाथ पकड़ लेता है। जब रावण पुंजिकस्थला का हाथ पकड़ लेता है तो पुंजिकस्थला बड़ी क्रोधित होती है, बहुत क्रोधित होती, बहुत नाराज होती है, बहुत कुछ कहती रावण को, और रावण की शिकायत लेकर वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है। ब्रह्मा जी भी जब पुंजिकस्थला की बात सुनते हैं और रावण की हरकतों के बारे में जानते हैं तो वो बड़े क्रोधित होते हैं और रावण को बहुत फटकार लगाते हैं। लेकिन पुंजिकस्थला इस फटकार से संतुष्ट नहीं होती। वो इसी बात से संतुष्ट नहीं होती है कि ब्रह्मा जी ने रावण को फटकार लगाई है, लेकिन वो ये निश्चय करती है कि मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी, स्वयं बदला लूंगी। और इस तरह से वो पुंजिकस्थला बदला लेने की ठान लेती है। रावण जो कि भगवान शिव का परम भक्त था, उधर पुंजिकस्थला भगवान शिव की तपस्या करती है। और जो रावण भी था वो भगवान शिव का परम भक्त था और भगवान शिव चाह करके भी वो स्वयं उसके मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहते थे। इसलिए जब पुंजिकस्थला भगवान शिव की तपस्या करती है और एक कामना करती है कि भगवान शिव उनके यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लें और फिर उस रावण के अपमान का बदला लें। इस तरह से वो पुंजिकस्थला भगवान शिव की तपस्या करती है और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि वो पुत्र रूप में जन्म लें, क्योंकि शिव स्वयं रावण की मृत्यु को कारण नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि वो भगवान शिव का परम भक्त था। इसलिए हनुमान जी के रूप में शिव जी ने माता अंजनी के गर्भ में से जन्म लिया। इसके लिए उन्होंने पवन देव को बुलाया और अपना दिव्य पुंज पवन देव को देते हैं और ये कहते हैं कि इस दिव्य पुंज को तुम माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दो, स्थानांतरित कर दो। इस तरह से वो पवन देव वो दिव्य पुंज लेकर के माता अंजनी के पास जाते हैं। उधर माता अंजनी एक वन में भ्रमण कर रही होती है और उस समय जब वो वन में भ्रमण कर रही होती है, बहुत तेज की पवन चलती है। उस पवन का स्पर्श करके उसको कुछ अलग से अनुभूति होती है, वो कुछ डरने भी लगती है। तभी आकाशवाणी होती है, हे माता, तुम भयभीत मत हो, तुम्हारे गर्भ में एक दिव्य पुंज या दिव्य शक्ति ने प्रवेश किया है। इस दिव्य शक्ति जो पुत्र के रूप में प्रकट होगी, जन्म लेगी, वो युगों युगों तक उसका नाम लिया जाएगा और वो पुत्र भगवान राम के दास के रूप में उनकी सहायता करेगा, असुरों का, दानवों का नाश करने में। बड़ा पराक्रमी, बुद्धिशील, बुद्धिमान होगा तुम्हारा पुत्र, तुम उसकी चिंता न करो। इस तरह से वो दिव्य पुंज पवन देव माता अंजनी के गर्भ में स्थापित करवा देते हैं, पवन के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से। और इस तरह से पवन देव अपना यह कार्य करके फिर से कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं और भगवान शिव को सब कुछ बताते हैं कि किस तरह से तीव्र पवन कि वेग के कारण माता अंजनी को स्पर्श करते हैं और क्या होता है। यह देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और पवन देव से कहते हैं कि तुम जो चाहो वर मांगो। तब पवन देव कहते हैं कि भगवान, आपने इस पुण्य कार्य को मुझसे कराया है, तो मैं चाहता हूं कि जो भी पुत्र अंजनी के गर्भ से पैदा हो उसको मेरा नाम भी मिले, वो जग में मेरे पुत्र के नाम से भी कहलाए। और भगवान शिव कहते हैं तथास्तु। इसीलिए हनुमान जी जब माता अंजनी के गर्भ से जन्म लेते हैं तो उनको हम पवन सुत भी कहते हैं या पवन पुत्र भी कहते हैं, क्योंकि पवन देव ने ही शिव की इस दिव्य पुंज को माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया था, स्थानांतरित कराया था। तो ये है इसके साथ में जुड़ी हुई कथा कि क्यों हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, क्यों उन्हें पवन सुत कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हमारे नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत,
बजरंग बली की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद।